हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे साधारण ब्याज पे। इससे पहले मैंने बेसिक चीज़ पहली वीडियो हम दे चुके हैं इस टॉपिक का, और ये दूसरी वीडियो है। यहाँ पर हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करेंगे जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन साथियों सभी कंपटीशन एग्जाम में जो है यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो सवाल दिया गया है। इस सवाल में हमको क्या क्या चीजें दी गई हैं और आपको कौन सी चीजों को निकालना है, और बेहद ही शॉर्ट ट्रिक से हम लोग बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को जो है पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि 2400 पर 7% यानी कोई राशि है, यानी आपका जो मूलधन है वो कितना है, 2400 रुपये है, पर 7% वार्षिक ब्याज की दरें से, ठीक है, जो दर है यानी रेट है जो, वो कितना है, या दर लिख ले, दर की जगह दर से 9 माह का साधारण ब्याज बताइए। ठीक है, यहां पर आपसे ये कहा जा रहा है कि 2400 रुपया है और 7%, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज बताइए। साथियों, इससे पहले हमने ठीक एक फार्मूला बताया था, जो फार्मूले के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो फार्मूला था वो क्या था, एस आई बराबर पी आर टी बटा 100। एस आई मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और पी मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल यानी मूलधन, और आर मतलब क्या हो गया, रेट यानी दर, और टी मतलब क्या हो गया, समय, और बटा 100। हमने इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हमने आपको इस चीज के बारे में बताया था कि मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, दर क्या होता है, परिभाषा सहित आपको मैंने डिटेल में वीडियो को दिया था। अब यहाँ पर ये जो है सिंपल सा फार्मूला लगेगा, इस फार्मूले में हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, 2400, ठीक है, यानी ये आपका क्या है, पी है, कितना है, 2400 रुपये, और रेट कितना है, आर बराबर 7%। समय, ठीक है, आपकी समय के बारे में हम लोग को निकालना है। समय यहाँ पर आपको दिया गया है 9 माह दिया गया है। ठीक है, अच्छा, आप लोग जानते हैं कि एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे लिख सकते हैं, एक वर्ष बराबर 12 माह। ये आपको जानकारी के लिए हम बता रहे हैं, अभी यूज होगा। और आपको एसआई यानी साधारण ब्याज को निकालना है। एसआई बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है फ्रेंड्स। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा फार्मूला, यही फार्मूले में हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, एसआई बराबर पी आर टी बटा 100। ओके, अब यहां पर एसआई बराबर पी मतलब कितना है, 2400, ठीक है, और रेट इंटू, रेट कितना है, 7% इंटू, अब समय, क्योंकि समय जो होता है वो वर्षों में दिया रहता है। ठीक है, यहां पर कितना दिया गया है, यहां पर 9 माह दिया गया है, तो इसको 9 माह को अगर वर्षों में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग कर देंगे तो ये वर्ष हो जाएगा, बटा 100। यहां तक का किसी को कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए, आप ये 2400 इंटू 7 इंटू 9 बटा 12 फिर बटे में 100 है। अब देखिए, ये 12 से ये 12 दूनी 24 यानी 200 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा ना, देखिए, देख रहे हैं इसको हम, जो है कुछ इस तरह आ जाएगा आपका। ये थोड़ा सा हम लॉन्ग टाइप में लगा रहे हैं कि आपको समझ में आए, यानी 200 इंटू 7 इंटू 9 बटा 100, ये आ गया फ्रेंड्स। अब देखिए,
ये जीरो से ये जीरो कैंसिल और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। यहां तक का किसी को प्रॉब्लम? अब 2 इंटू 7 और इंटू 9, अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 9 126। ये आपका SI आ गया। कितना आ गया? 126 रुपये। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? साधारण ब्याज कितना आ गया? 126। ये आपका आंसर है फ्रेंड्स। ये आपका जो है सीधा सीधा फार्मूला जो है SI बराबर PRT बटे 100, वैल्यू रखेंगे 12 दूनी 24 जो है 12 दूनी 24 डबल जीरो यानी 200 और बटा 100। सिंपल सिंपल ऐसे सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं हट जाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स आइए एक और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन को लेते हैं, इसको बिठाल देते हैं। फ्रेंड्स जो है क्वेश्चन को हम लोग एक नया क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, हमने एक और सवाल लिया है। जैसा कि हमने बोर्ड पे हम पहले से जो है वीडियो को पॉज करके और हमने क्वेश्चन को लिख दिया है और आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे लिखा गया है कि रोहन ने कोई धनराशि थी 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की है। ठीक है, 4 वर्ष बाद, यहाँ पर 4 वर्ष बाद यह धनराशि 770 हो जाती है। तो वह धनराशि कितनी होगी? मतलब कोई जो धनराशि था यानी मूलधन का जो वैल्यू है वो नहीं बताई जा रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से वह 4 वर्ष बाद 770 हो जाता है। तो वह धनराशि कितनी होगी? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को जो है, जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है उस क्वेश्चन को उतारते हैं, फिर इसको शॉर्ट ट्रिक से लगा लेते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अच्छा, ये इसलिए हम जो है एक थोड़ा लॉन्ग विधि इसलिए लगा रहे हैं कि आप लोग को समझ में आए। ऐसा नहीं है हम डायरेक्ट फार्मूले में रख के वैल्यू को पुट करके हम आंसर को ला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। रोहन ने एक धनराशि 10%, यानी यहाँ पर जो आपका रेट दिया गया है आर बराबर कितना दिया गया है? 10%। साधारण ब्याज की दर से टी कितना दिया गया है? 4 वर्ष। ठीक है, यह धनराशि 770 हो जाती है, यानी साधारण ब्याज कितना हो दिया गया है? 770 रुपया। तो वह धनराशि कितनी होगी? यानी आपसे पी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पी पूछ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये इतनी चीजें दे रखी हैं। अब हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? SI बराबर PRT बटा 100। ठीक है, अब SI कितना दिया गया है भाई? 770 बराबर P आपको निकालना है। R कितना दे रखा गया है? 10%। 10 गुणे T कितना दिया है? 4 बटा 100। यहां तक का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
पी की वैल्यू को निकालते हैं, पी को यहीं पे होल्ड करते हैं, बाकी जो इतना आइटम है जो है दूसरे साइड में भेजेंगे और भिन्न बदल जाती है, यानी पी बराबर क्या हो जाएगा 770 इंटू 100 बटा 10 इंटू, ठीक है। यहां तक का किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जीरो से और ये जीरो कट जाएगा, आपको कोई दिक्कत। अब ये जो 4 है ये 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 25। अब हमारे पास बच क्या रहा है, P बराबर 77 गुणे 25, ठीक है। और 77 और 25 को जब गुणा करोगे, आगे यहाँ पे लगा दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, मूलधन बराबर, देखिए 77 और 25 को जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 550, यानी जो मूलधन है वो 550 रुपये था आपका, कितना था 550 रुपये था फ्रेंड्स, यानी 550 रुपया 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वह 770 रुपया हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप डेली वीडियो को देखते रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए 2 ही क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स, तब के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।